और वहीं मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की मांग कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, जहां पर कब्र है वहां पर शौचालय बनाया जाए। आपको सुनवाएंगे मनोज मुंतशिर ने क्या कुछ कहा, लेकिन बता दें बड़ी मांग की गई है और चारों तरफ से ऐसी ही मांग दिख रही है। कहा जा रहा है कि कब्र को हटाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि जहां पर कब्र है वहां पर शौचालय बनाया जाए। ये वो मुगल आक्रांता है जिनकी वजह से देश को काफी नुकसान पहुंचा है। सनातनियों पर लगातार प्रहार किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। ये वो आक्रांता है जिन्होंने लगातार क्रूरता दिखाई है। ऐसे में इस कब्र को अब हटाया जाना चाहिए, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश भर की बात करें। एक ही सुर में कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। तो सवाल बड़ा यही, क्या नामो निशान मिटेगा? सुनिए आप मनोज मुंतशिर क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूं। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? अगले 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुनिए, जवाब मिल जाएगा। जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे, भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जो सेकुलर्स कमेंट करने वाले हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बड़ी विनम्रता से उनको बता दूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। हर हर महादेव। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रगति, पूरे देश में एक ही सुर में आवाज उठ रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब जो ये आक्रांता औरंगजेब की कब्र है ये हटनी चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको हटाकर कोई कह रहा है कि शौचालय बनाया जाए। देश की शिक्षा, संस्कृति, स्वाभिमान का सत्यानाश इन लोगों ने किया है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल प्रियंका, ना सिर्फ मनोज मुंतशिर की बात करें, चाहे नीतीश राणे हो, नवनीत राणा या फिर टी राजा, इन सभी की तरफ से ये मांग पहले ही उठ चुकी है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान सामने आया कि कब्र हट सकती है लेकिन कानून के दायरे में रह के, उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, सियासत गरमा रही है। अभी अगर मैं अपनी मौजूदगी की बात करूं तो हम सिंधुगढ़ फोर्ट के 1 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ फेरी का रास्ता है और यहां से 1 किलोमीटर दूर वो फोर्ट है, वो फोर्ट जहां पर एकमात्र शिवाजी महाराज का मंदिर स्थापित है। लोग दूर दराज से यहां आते हैं देखने के लिए। इस मंदिर की बात करें तो आपको ये भी प्रियंका जानकारी दे दूं, एक तरफ जहां सियासत गरमाती दिखाई दे रही है, कब्र हटाने की मांग तेज उठ रही है औरंगजेब आलमगीर की, तो दूसरी ओर शिवाजी महाराज का जो मंदिर है उसको लेकर एक आरटीआई भी दाखिल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर में जो फंड आता है, क्योंकि ये मंदिर ट्रस्ट के नाम है, सिर्फ 250 रुपए। बिल्कुल, औरंगजेब आलमगीर की कब्र को हटाया जाए। प्रगति, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि देश का नाम भारत है और भारत ही रहेगा। इंडिया और भारत क्यों, इसे ठीक करना होगा। नई पीढ़ी को सनातन को संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। मुगल काल से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। शिक्षा, उद्योग, संस्कृति, स्वाभिमान सबका नाश हुआ है। ऐसे में नई पीढ़ी को मौजूदा संस्कृति से जोड़ना होगा। क्या कुछ कहा दत्तात्रेय होसबोले ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में, अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने, उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए।
इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। बड़ी खबर, रूस के मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर आप तस्वीरों के जरिए देखिए। रूस के मॉस्को पर ये बड़ा ड्रोन हमला होता है। 1 घंटे तक लगातार ड्रोन हमला होता रहता है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। आप सोचिए 1 घंटे तक लगातार ये हमला होता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए ये हमले की चिंगारी, ये आवाज, ये धमाका, ये आग की लपटें, ये बता रही हैं कि कितना जबरदस्त हमला है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर एक के बाद एक लगातार गिराए हैं, जिसको गिराने में 1 घंटे का समय लगा है। 1 घंटे लगातार ये अटैक होता रहा। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया जाता है। रूस के मॉस्को पर 70 ड्रोन मार गिराए हैं रूस ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर मार गिराए हैं। रूस के मॉस्को पर यह बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया है। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को में मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए इस पूरे अटैक को समझा जा सकता है कितना दूर तक ये अटैक हुआ है। 1 घंटे तक लगातार ये ड्रोन गिराए गए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। ड्रोन पर मॉस्को पर अटैक होता है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है। 70 ड्रोन से अटैक किया गया है और अब देखिए 1 घंटे तक लगातार ये हमला चला है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कितना भयंकर ये अटैक, ये हमला, और ऐसे में एक बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। आप देखिए दूर तक सिर्फ आग की लपटें दिख रही हैं, धुआं दिख रहा है, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और ये बड़ी बड़ी इमारतें जहां पर ये अटैक किया जाता है, इस जगह को चिन्हित किया जाता है। रूस के मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रूस ने करीब 70 ड्रोन से मॉस्को पर मार गिराए हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। मॉस्को पर अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया पहले, और अब जानकारी मिल रही है कि मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से यह हमला हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा ये एक्शन, वहां एयरपोर्ट की सभी सेवाएं बंद, एयरपोर्ट बंद हो चुका है। यूक्रेन का ड्रोन अटैक, मॉस्को निशाना, 70 ड्रोन मार गिराए हैं। 1 घंटे तक लगातार ये हमला होता है और उसके बाद आपको बता दें मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। जितने भी विमान मॉस्को जा रहे थे सबको पहले डाइवर्ट किया गया। 1 घंटे तक ये ड्रोन अटैक होता रहा। एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा अटैक यहाँ पर ही देखा जा रहा है। लेकिन अब इसका क्या कुछ पलटवार किया जाएगा, इसका भी इंतजार है। लेकिन आप देखिए क्योंकि निश्चित तौर पर एक ठोस रणनीति बनेगी और